हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, मैं आज आप लोग के लिए जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट होंगे, और ये सारे क्वेश्चन क्या है, प्रीवियस ईयर है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जितने भी हमारे पास क्वेश्चन है ये कई बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए आज के ये सारे क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आप अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट जाके सूर्या डिफेंस एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि हमारी इस चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड की जाएगी उसकी नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द मिलती रहेगी। ठीक है, और एक चीज बता दूं कि इस वीडियो की पूरी पीडीएफ फाइल हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम और इंस्टाग्राम दोनों का लिंक दिया गया है, वहां से जाके आप सारे वीडियो यानी सारे पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं और ध्यान से देखेंगे। पहला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन के ऊपर ये है। पहला क्वेश्चन ये कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की। आपको हर पहले भी मैंने ये मतलब क्वेश्चन पढ़ा चुका हूं कि आपको क्वेश्चन ऐसा होता था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी, लेकिन सवाल यहां पर ये आ गया है अब कि किसने की थी। बहुत अच्छा सवाल है और इसमें बहुत सारे आपको एक्स्ट्रा फैक्ट भी मिलने वाले हैं, यानी हर एक क्वेश्चन से हमारे एक्स्ट्रा फैक्ट जितने हैं वो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। और हमारे पास ये मत समझिए कि सर आप ज़्यादा से ज़्यादा बहुत मिनिमम क्वेश्चन लेके आते हैं। मिनिमम क्वेश्चन से मत चाहिए, हमारे एक क्वेश्चन से लगभग 4 या 5 यानी अदरवाइज एक्स्ट्रा फैक्ट मिलेंगे आपको, यानी अदरवाइज 4-5 क्वेश्चन का आंसर एक्स्ट्रा मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना होगा, यानी एक क्वेश्चन के साथ 5 क्वेश्चन फ्री मिलेंगे, तो ये चीज़ ध्यान में रखना होगा आपको। तो देखिए, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसकी स्थापना किसने की थी, तो इसकी स्थापना जो की थी ए ओ हुइम ने की थी, जो कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ हम इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। तो यहाँ पे देख सकते हैं सरासर आपके स्क्रीन के ऊपर ये लिखा हुआ है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिकतर कांग्रेस के नाम से प्रख्यात है और भारत के 2 प्रमुख राजनीतिक दलों में से एक है, जिनमें अन्य भारतीय जनता पार्टी हैं। और कांग्रेस की जो स्थापना ब्रिटिश राज में 28 दिसंबर 1884 में हुई थी, ये भी आपको यहाँ पे याद रखना होगा। और इसके संस्थापकों में ए ओ ह्यूम यानी थियोसॉफिकल सोसाइटी के प्रमुख सदस्य दादा भाई नौरोजी और दिनसा वाचा शामिल थे। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना होगा। देख लीजिए एक क्वेश्चन आपको कितने यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर मिलने लगा। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। सवाल नंबर 2 आपके स्क्रीन के ऊपर ये है कि सार्क का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। बहुत ही अच्छा सवाल है, कई बार एग्जाम में भी पूछा गया है। सार्क का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है, बहुत ही अच्छा सवाल है। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ सार्क। सभी लोग फटाफट राइट आंसर कमेंट करेंगे यहाँ पे। तो देखिए सार्क जो है इसका मुख्यालय काठमांडू, जो कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम सार्क की बात की जा रही है, तो सार्क के बारे में बात कर लेते हैं। तो सार्क जो यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान से आपको सुनना हो और साथ साथ में अगर आप नोट करेंगे तो नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसको। तो देखिए जो सार्क की सचिवालय काठमांडू नेपाल में स्थित है। सार्क दक्षिण एशिया के 7 देशों का संगठन भी है, जिसका पूरा नाम है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। ठीक है, और 8 दिसंबर 1985 को बने इस संगठन का उद्देश्य दक्षिणी एशिया में आपसी सहयोग से हासिल करना है। ठीक है, सार्क के 7 सदस्य कौन कौन से हैं? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान और मालदीव। तो इन 7 यानी देशों का नाम आपको यहाँ पे याद रखना होगा। और यहाँ पे ये चीज याद रखना होगा, कुछ इंपॉर्टेंट और भी पॉइंट है कि 2007 से पहले सार्क के सदस्य यानी 7 सदस्य थे। ठीक है, 2007 से पहले सार्क के टोटल 7 ही सदस्य थे, लेकिन अप्रैल 2007 में सार्क के 14वें शिखर सम्मेलन में अफगानिस्तान इसका 8वां सदस्य बन गया है। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। सवाल नंबर 3 आपके स्क्रीन के ऊपर ये है, ध्यान से देखिएगा। किसने 2 पूर्ण अवधियों तक यानी भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला था? बहुत ही अच्छा सवाल है। किसने 2 पूर्ण अवधियों तक भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला था? बहुत ही अच्छा सवाल है। एस राधाकृष्णन, वीवी गिरी, वीडी जति, या फिर ऑप्शन डी में है एम हिदायतुल्ला। तो देखिए इसका वैसे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए में हमारे पास क्या दिया गया है? एस राधाकृष्णन, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला था 2 अवधि यानी 2 पूर्ण अवधियों तक।
ऑप्शन ए राइट आंसर एस राधा कृष्णन। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के। यहाँ पे डॉक्टर सर्वपल्ली राधा, इस राधा कृष्णन का पूरा नाम होता है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनका जन्म 5 सितंबर 1888 और इनका मृत्यु 17 अप्रैल 1975 को हुआ था। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे और ये 1952 से लेकर 1962 तक द्वितीय राष्ट्रपति रहे। और वे राष्ट्र यानी भारतीय संस्कृति के संवाहक, प्रख्यात शिक्षाविदी, महान दार्शनिक और एक यानी अस्थावना हिंदू विचारक भी थे। और इनकी इन्हीं गुणों के कारण सन 1954 में भारत सरकार ने उन्हें सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से अलंकृत किया था। और उनका जन्मदिन यानी 5 सितंबर भारत में शिक्षक दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। ये तो आप सभी को पता होगा। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। सवाल नंबर 4 आपके स्क्रीन के ऊपर ये है, ध्यान से देखिएगा। यदि लोकसभा के अध्यक्ष अपने वर्तमान कार्य यानी जो कार्यकाल होता है, फिर से रिपीट करते हैं क्वेश्चन को। यदि लोकसभा के अध्यक्ष अपने कार्यकाल के समाप्त होने से पहले अपना त्यागपत्र जो होता है वो करना चाहे तो वो अपना त्यागपत्र किसे प्रस्तुत करेंगे? राज्यसभा के अध्यक्ष को, सदन लोकसभा के नेता को, या फिर लोकसभा के उपाध्यक्ष को, या फिर भारत के राष्ट्रपति को? बहुत ही अच्छा सवाल है। सवाल को फिर से दोबारा से रिपीट कर लेते हैं कि यदि लोकसभा के अध्यक्ष अपने कार्यकाल के समाप्त होने से पहले अपना त्यागपत्र करना चाहे तो वे अपना त्यागपत्र किसे प्रस्तुत करेंगे? बहुत ही अच्छा सवाल है, कई बार एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, सभी लोग कमेंट कीजिए राइट आंसर। और वैसे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी लोकसभा के उपाध्यक्ष को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी करेक्ट आंसर। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बात कर लेते हैं लोकसभा के बारे में। यहाँ पे देख सकते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यदि लोकसभा के अध्यक्ष यदि अपना कार्यकाल पूरा होने के पहले यानी त्यागपत्र देना चाहे तो वह उस स्थिति में अपना त्यागपत्र लोकसभा के उपाध्यक्ष को दे सकते हैं। लोकसभा भारतीय संसद का निचला सदन भी होता है और भारतीय संसद का ऊपरी सदन राज्यसभा है। लोकसभा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर लोगों द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों से गठित भी होती है। ये सारी पॉइंट बिल्कुल आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे तो आपकी इन डिटेल क्वेश्चन के बारे में अगर पता होगा तो आप सारे क्वेश्चन को वहां पे आंसर दे सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। सवाल नंबर 5 बहुत ही अच्छा सवाल है। सवाल ये है कि राष्ट्रपति भवन का डिजाइनर कौन है? बहुत ही अच्छा सवाल है। हु इज द डिजाइनर ऑफ राष्ट्रपति भवन? सोलुकन, ली कार्ब्यूजर, या फिर पिकासो, पेकिलो, या फिर जेमिनी राय? बहुत ही अच्छा सवाल है। राष्ट्रपति भवन के जो डिजाइन किया गया था वो कौन किया है? देखिए ये किए हैं जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, ली कार्ब्यूजर हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब हम राष्ट्रपति भवन के बारे में बात कर लेते हैं पूरा डिटेल में। राष्ट्रपति भवन क्या है, कब बना था, कितने लोग बनाने में लगे थे, ये सारी चीज हम डिस्कस करेंगे। यानी राष्ट्रपति भवन से रिलेटेड हमें अब यहाँ पे 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट भी जानेंगे, 10 एक्स्ट्रा क्वेश्चन जानेंगे। चलिए नीचे देखेंगे यहाँ पे राष्ट्रपति भवन, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा यहाँ पे। तो देखिए राष्ट्रपति भवन जो राष्ट्रपति निवास के नाम से भी जाना जाता है, इटली के रोम स्थित क्यूरनल पैलेस के बाद दुनिया का दूसरा सबसे यानी बड़ा निवास स्थान है। ठीक है, इसे तैयार होने में पूरे 17 वर्ष का समय लगा था। इसका निर्माण कार्य 1912 में शुरू हुआ था और 1929 में यह बनकर तैयार हुआ था। इसके निर्माण कार्य में करीब 29,000 लोग यानी शामिल हुए थे। टोटल लोग कितने लगाए गए थे? 29,000। आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि राष्ट्रपति भवन को बनाने के लिए कितने मजदूर यानी कितने वहां पे कार्य लोग कर रहे थे? टोटल कितने लोग थे? 29,000। ये पॉइंट बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना होगा। अब बता दें कुछ और भी हमारे पास पॉइंट है, इन्हें भी जान लेते हैं कि इसमें राष्ट्रपति कार्यकाल, अतिथि कक्षों और कर्मचारियों कक्षों समेत 300 से अधिक कमरे भी है, ये भी आपको याद रखना होगा। इसमें 750 कर्मचारी काम करते हैं, जिसमें से 245 राष्ट्रपति के सचिवालय में कार्य करते हैं। ठीक है, ये भी आपको याद रखना होगा। और इसे 700 मिलियन ईंटों और 3 मिलियन घन फीट पत्थरों का इस्तेमाल कर बनाया गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना होगा, चाहे आप स्क्रीनशॉट इसकी ले सकते हैं। और भी पॉइंट हमारे पास है, देख सकते हैं यहाँ पे कि स्वतंत्रता से पहले इसे वायसराय हाउस के नाम से भी जाना जाता था और यह भारत का सबसे बड़ा निवास स्थान है।
राष्ट्रपति भवन के उपहार संग्रहालय में किंग जॉर्ज पंचम की चांदी की 640 किलोग्राम की कुर्सी रखी है। इस कुर्सी पर दिल्ली दरबार में वे 1911 में बैठे थे। ये भी आपको याद रखना होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे, सवाल नंबर 6, बहुत ही अच्छा सवाल है। सवाल ये है कि कुचिपुड़ी किस राज्य का नृत्य है। बहुत ही अच्छा सवाल है। कुचिपुड़ी किस राज्य का नृत्य है। कुचिपुड़ी इज द डांस ऑफ विच स्टेट। बहुत ही अच्छा सवाल है। कर्नाटका, उड़ीसा या फिर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब हम यहाँ पे कुचिपुड़ी के बारे में बात कर लेते हैं। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश भारत की प्रसिद्ध नृत्य शैली है। यह पूरे दक्षिणी भारत में मशहूर है, ठीक है। इस नृत्य का नाम कृष्णा जिले के दीवी तालुक में स्थित कुचिपुड़ी गांव के ऊपर पड़ा, ठीक है, जहां के रहने वाले ब्राह्मण इस पारंपरिक नृत्य का अभ्यास करते थे। परंपरा के अनुसार कुचिपुड़ी नृत्य मूलतः केवल पुरुषों द्वारा किया जाता था और वह भी केवल ब्राह्मण समुदाय के पुरुषों के द्वारा। ये ब्राह्मण परिवार कुचिपुड़ी के भागवत थालू कहलाते थे। कुचिपुड़ी में यानी भगवत थालू ब्राह्मणों के पहला समूह 1502 ईस्वी के आसपास निर्मित किया गया था। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, 7 नंबर क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा सवाल है कि भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर स्थित है। बहुत ही अच्छा सवाल है। ब्यास, सतलुज, झेलम या फिर ऑप्शन डी रावी। और वैसे इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सतलुज हो जाएगा राइट आंसर, जो कि ऑप्शन बी हो जाएगा सतलुज। जो भाखड़ा नांगल बांध है वो सतलुज नदी पर स्थित है। अब हम भाखड़ा नदी के बारे में बात कर लेते हैं। नांगल जो बांध है इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो देखिए कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ भी पॉइंट है, देख सकते हैं आप, आपके स्क्रीन के पे ऊपर है कि भाखड़ा नांगल बांध हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में सतलुज नदी पर बनाया गया है। यह बांध भाखड़ा नांगल परियोजना के अंतर्गत निर्मित किया गया है। यह 856 फीट ऊंचे टिहरी बांध के बाद भारत का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है और इसकी टोटल ऊंचाई 740 फीट है। ये आपको याद रखना होगा। और भी नीचे चलते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भाखड़ा नांगल बांध जो है वो इसका निर्माण जो हुआ था 1948 में शुरू हुआ और अमेरिकी बांध निर्माता हार्वे स्लोकेन ने के निर्देश के अनुसार ये 1962 में इसका निर्माण पूरा हुआ। 22 अक्टूबर 1963 को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इसका शुभारंभ भी किया था। ये पॉइंट बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे ध्यान से, सवाल नंबर 8 आपके स्क्रीन के ऊपर है कि मुगल काल की राजभाषा क्या थी। बहुत ही छोटा सवाल है, कई बार एग्जाम में आपके पूछे गए हैं। सारे प्रीवियस ईयर है, बोलता हूँ सारे क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए आपको बिल्कुल इन सभी क्वेश्चनों की जो उत्तर है ये आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए। तो मुगल काल की जो राजभाषा थी वो क्या थी, वो थी फारसी। ऑप्शन डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, फारसी थी, ठीक है। अब यहाँ पे मुगल वंश के बारे में बात कर लेते हैं, ये भी जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। तो मुगल वंश का जो संस्थापक बाबर थे और 1526 ईस्वी में बाबर ने लोधी वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली और मुगल काल की राजधानी फारसी थी। ये आपको भी याद रखना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन के ऊपर ये है, ध्यान से देखिए कि निम्नोक्त बंदरगाहों में से कौन सा भारत के पूर्वी तट पर स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। यानी निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा भारत के पूर्वी तट पर स्थित है। विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट्स इज सिचुएटेड ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। कांडला, कोच्चि या फिर मार्मुगांव या फिर पारादीप। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पारादीप हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, पारादीप हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी आप टिक कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे कोलकाता, जो पारादीप, जो विशाखापट्टनम, मालदीव, चेन्नई, एन्नोर और तुतीकोरिन बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर स्थित है, जबकि कोचिन, मैंगलोर, मोरमुगांव, मुंबई, नहवा या फिर सेवा पर जवाहरलाल नेहरू और कांडला बंदरगाह पश्चिमी तट पर स्थित है। ये भी आपको याद रखने होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 10 ध्यान से देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे बड़ी झील है। सबसे बड़ी झील कौन सी है, लेक सुपीरियर, कैस्पियन सागर, लेक बेकाल या फिर लेक विक्टोरिका।
तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी में हमारे पास क्या है, कैस्पियन सागर, जो कि इन सभी निम्नलिखित में से आपको जो कैस्पियन सागर है विश्व की सबसे बड़ी झील है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। अगला सवाल बहुत ही अच्छा है, सवाल नंबर 11 आपके स्क्रीन के ऊपर ही है, ध्यान से देखिएगा कि किस भारतीय वैज्ञानिक को न केवल नोबेल पुरस्कार बल्कि भारत रत्न भी प्राप्त करने का गौरव मिला है। डॉक्टर होमी भाभा, डॉक्टर जे.सी. बोस, या फिर डॉक्टर सी.वी. रामन, या फिर डॉक्टर विक्रम साराभाई। ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, कई बार एग्जाम में भी पूछा गया है कि वह कौन से वैज्ञानिक हैं, भारतीय वैज्ञानिक जिन्हें नोबेल पुरस्कार के अलावा भारत रत्न से भी उन्हें सम्मानित किया गया है। तो ये किया गया है डॉक्टर सी.वी. रमन को, जो कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये तो आपको बिल्कुल याद होना चाहिए, कई बार एग्जाम में पूछे जाने वाले सवाल है। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन के ऊपर ही कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। हु फाउंडेड द रामकृष्ण मिशन। तो देखिए जो इसकी स्थापना की थी ये की थी स्वामी विवेकानंद ने। ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद ने किया था, ठीक है। रामकृष्ण मिशन का स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किया था। अगला क्वेश्चन 13 नंबर देख लेंगे यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 13 ये है कि विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी। बहुत ही अच्छा सवाल है, मैंने पिछले वीडियो में ये क्वेश्चन करा चुका हूँ, इसलिए मैंने आपको रिविजन के लिए रखा था क्वेश्चन कि विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी। तो ये थी भंडार नायके। सॉरी ये क्वेश्चन मैं नहीं कराया है, मैं आपको भारत की बता रहा था, ठीक है, भारत की पहले क्वेश्चन कर रहा था, लेकिन यहाँ पे विश्व की बात की जा रही है ना, तो विश्व की प्रथम महिला ये कौन थी, भंडार नायके। लेकिन आपको यहाँ पे ये चीज़ आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि जो भंडार नायके हैं ये कहाँ के रहने वाली है और ये प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी थी तो कौन से देश की बनी थी, ये चीज़ आपको यहाँ पे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 14, 14 नंबर क्वेश्चन, और ये है आज का लास्ट क्वेश्चन। जो कुचिपुड़ी नृत्य किस प्रदेश से संबंधित है। बहुत ही अच्छा सवाल है, ऊपर क्वेश्चन मैंने कुचिपुड़ी के बारे में बहुत ही बताया था, सभी लोग फटाफट राइट आंसर कमेंट करेंगे। ये सारे हम क्या कर रहे हैं, आपको रिवीजन के लिए रखे हैं। कुचिपुड़ी नृत्य किस प्रदेश से संबंधित है, मैंने पीछे जस्ट अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ाया हो। तो कुचिपुड़ी नृत्य किस देश से प्रदर्शित है, तो देखिए ये प्रदेश किससे संबंधित है, आंध्र प्रदेश से, ठीक है, आंध्र प्रदेश, जो कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और ये कौन से लोग मनाते हैं, तो ब्राह्मण साम्राज्य के, ठीक है, ब्राह्मण साम्राज्य के वहाँ के लोग ही कुचिपुड़ी नृत्य शैली वहाँ ये मनाते हैं, ये भी आपको याद रखना होगा। तो ये आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अपने ऐसे ही स्टडी ग्रुप में एटलीस्ट एक शेयर भी करते रहिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। और एक चीज़ यहाँ पे जाते जाते आपको ये बता दूँ कि अगर आप अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट जाके इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सूर्या डिफेंस एकेडमी चैनल को, और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।